प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। तो दोस्तों, मसीह के नाम में सबको सलाम। दोस्तों, ये कुछ मसरूफियात थी और कुछ बहुत से काम होते हैं जो दुनिया के भी और जो चैनल के लिए भी और खुदा के लिए भी वो हमें करने पड़ते हैं। और वही करते करते बस बहुत सी मसरूफियात थी, पर आज अभी भी कुछ कामों में के लिए बहुत से काम थे, पर साथ खुदा के काम और दुनिया के काम और दुनिया की बातें और खुदा के जो एक सिस्टम है वो देखने, बताने और जो खुदा के जो लोग हैं उनके साथ शेयरिंग करना और जो बाइबल के मुतल्लिक़ बताया जाना और जो बाइबल के पेशन गोइयों में है वो कुछ देखना, उसमें नज़रसानी करना। तो जैसे आज एक ये बहुत से दिनों से ये टॉपिक चल रहा है कि बहुत से हमारे व्यूज़ जो बहुत से मिलने वाले कि जी ये क़यामत में ये होगा वो होगा। भाई, क़यामत का वक्त तो कोई भी नहीं जानता, सिर्फ गॉड जानता है, खुदा जानता है। कोई पेशन गोइयाँ करने वाले नहीं जानते। बहुत से पेशन गोइयाँ करने वाले, कुछ ढोंगी, कुछ वो, कुछ ये जादू के इल्म वाले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं और बताते हैं, पर जो खुदा का काम है कि वो सिर्फ खुदा के अलावा कोई भी नहीं जानता, ना कोई बंदा बशर, ना कोई जादूगर, ना कुछ। पर ये है कि जब ये होंगे तो जो खुदा के साथ हैं, जो खुदा के खौफ रखते हैं, जो खुदा का डर रखते हैं और जो खुदा के साथ तौबा करके जो चल रहे हैं और जो खुदा का खौफ रखते हैं और जो खुदा के नाम ही से चलते हैं, वो कामयाब होंगे और वही अबद तक की ज़िंदगी पाएंगे। कि जैसे बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में लिखा गया, 91 ज़बूर में 91 में, कि तुम्हारे पास 10,000 गिर जाएंगे और तुम्हारे पास 1,000 गिर जाएंगे और तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, पर वो तुम्हारे नज़दीक ना आएगी। तो दोस्तों, ये वक्त भी आने वाला और इसी वक्तों में चल रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों पे, मसीहों पे प्रॉब्लम्स आती हैं और परेशानियाँ आती हैं, पर जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो जैसे ये 23 ज़बूर में बहुत सी चीज़ें बयान की गई हैं कि वो जो खुदा है वो मुश्किलात से भी निकालता है, बीमारी से भी बचाता है, हर चीज़ से बचाता है। पर जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जो खुदा को सबसे बड़ी तरजीह देते हैं, जो दौलत को, हर चीज़ को छोड़ के खुदा के साथ चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, बेईमानी नहीं करते। और पर अब देखें, अब जो ट्रैक अभी चल रहा है, जो एंड के टाइम का, मुकाशफे का, ज़बूर नफीस का, पूरी बाइबल का जो निचोड़ है, जो एंड ऑफ वक़्त है, वो बिल्कुल नज़दीक आ खड़ा हुआ है और वो किसी भी वक्त उसकी जो है पूरी पेशन गोइयाँ जो हुई हैं वो होने वाली हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्त हमारे भाई बहनों ने जो अभी खुदा को कबूल नहीं किया, वो भी खुदा को कबूल करें ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि जो खुदा को कबूल नहीं करेगा और सिर्फ डगमगाई ज़िंदगी में कि भी मैं खुदा का नाम एंड पे ले लूँगा, वो नहीं भाई। उसको खुदा के साथ चलना है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों को बख्शाना है, तो फिर वो ज़िंदगी का ताज पा सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये हलाकतें और प्रॉब्लम में ज़लज़ले, तूफ़ान, फ्लड और ये जंगें लगी हैं, नई से नई जंगें खुल रही हैं, तो ये कलाम में बताया गया, मुकाशफा में बताया गया, पूरे कलाम में बताया गया कि आखिरी वक्तों में जो ये हलाकतें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स में काल पड़ेंगे, ज़लज़ले आएंगे, बहुत सी चीज़ों, जंगों पे जंगें लगेंगी। तो इनके बारे में तो बहुत सी जो बाइबल में पेशन गोइयाँ हैं वो देख रहे हैं, अपनी आँखों के सामने आप देखेंगे। और कुछ तो अभी ये चल रही हैं, ज़लज़ले, तूफ़ान, फ्लड और जो क्या कहते हैं उसको, ये यूक्रेन की जंग, रशिया यूक्रेन की जंग और ये जो भी फ़लस्तीन और इसराइल का इशू जो बना हुआ है ये जंग में, और ये बहुत सी चीज़ें
جو یہ بائبل میں لکھی گئی ہیں، جو چلتے چلتے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کس طریقے سے کیا ہو رہی ہے، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اور جو شیطان ہے، شیطان کو کھل چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ کر رہا ہے اپنی، جو لوگوں کو پریشان پرابلمیں دے رہا ہے، پر جو اس کا بھی وقت ہے وہ بھی نزدیک آ رہا ہے کہ جیسے اینڈ آف ٹائم ہے، اس کو بھی گندک کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی ادھر پھینکے جائیں گے۔ تو دوستو، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ڈور بیل آپ کے لیے رنگنگ ہو رہی ہے کہ آپ خدا کو قبول کریں۔ جو خدا کو قبول کریں گے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور جو اسی طرح ڈگمگاتے رہیں گے کہ آج کل اور پرسوں، تو آج کل پرسوں والا ٹائم بس نکلنے والا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ سے یہ ٹائم نکل جائے گا تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کہیں ہینگ ہوئے ہیں، کھائی میں گرنے والے ہیں، بس آپ نے کچھ پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے، اور جو اس کو ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے جیسے کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے، وہ ویلٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آ جاتا ہے، وہ لوز ہو کے ہاتھ سے ایسے پکڑی ہوئی نکل جاتی ہے، گر کے آپ کھائی میں جائیں گے۔ وہ کھائی ایسی ہے کہ وہ گندک کی آگ ہے، تو گندک کی آگ سے بچیں۔ ابھی بھی آپ کے لیے خدا نے جو ڈور کھولا ہے، جیزس ڈور، اس ڈور میں انٹری کریں۔ اس ڈور میں انٹری ایسے ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں گے تو اس ڈور میں انٹری ہے، تو وہ ڈور آپ کو، وہ زندگی کا ڈور ہے۔ وہ جو بھی خدا جیزس کو قبول کرتا ہے، جیزس کو، یسوع المسیح کو قبول کرتا ہے، اس ڈور میں انٹر ہو کے تو اپنی زندگی بچاتا ہے، اور گناہوں سے جب توبہ کر لیتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو چلیں، پریز دی لارڈ، جے مسیح دی بائے۔